हाय एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही सिर्फ एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू आप मिनिमम रिस्क लेकर मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। शायद आपने एमआरएफ और रवि का किस्सा सुना ही होगा। रवि के ग्रैंडफादर ने 1990 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एमआरएफ के 20,000 फिजिकल शेयर्स खरीदे थे। तब एमआरएफ की शेयर प्राइस 5 रुपए थी। शेयर्स खरीदने के बाद ग्रैंडफादर ने उन्हें कभी बेचा ही नहीं। 2017 में जब रवि अपने ग्रैंडफादर का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हें अपने साथ शहर लेकर गया, तब उसे उन शेयर्स के बारे में पता चला। रवि ने एक बिजनेस चैनल को कॉल किया और पूछा कि क्या उसे एमआरएफ की इन पेपर शेयर्स के बदले में कुछ अमाउंट मिल सकता है। लेकिन जब उसे उन 20,000 शेयर्स की करंट प्राइस बताई गई, तब वो अमाउंट कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ था। 1 लाख रुपए में खरीदे गए उन एमआरएफ शेयर्स की प्राइस अब 130 करोड़ हो चुकी थी। शायद 1990 में शेयर्स खरीदते टाइम रवि के ग्रैंडफादर का मोटिव उन शेयर्स को इतना होल्ड करना ना रहा हो, फिर भी अनकॉन्शियसली वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे। तो फिर सोचिए, अगर आप कॉन्शियस होकर स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो फिर आप कितने मैजिकल रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको एक साथ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, और ये भी कि आपको शेयर्स को रवि के ग्रैंडफादर के जैसे 28 सालों तक होल्ड करना है। तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे, और आज की डेट में वो कौन से स्टॉक हैं जिन्हें खरीद कर आप एक फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को आंसर करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी भी सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs एक्सेट्रा को 3 सालों से ज्यादा तक होल्ड करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बहुत सी जगह आप देखेंगे कि 3 सालों की जगह 1 साल, 5 साल और 10 साल को लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसे 5 सालों के बाद या 10 सालों के बाद बेचूंगा। आपको ये सोचना है कि आप उसे एक लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चाहे वो लॉन्ग टर्म 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल क्यों ना हो, लेकिन आखिर क्यों आपको उस स्टॉक को इतने सालों तक होल्ड करके रखना है। तो चलिए जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस यानी कि फायदे। सबसे पहला फायदा है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स को सुधारने का टाइम मिल जाता है, और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आप जितने लॉन्गर टाइम के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं उनकी पॉजिटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ उतनी ही बढ़ती है। लेकिन स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए आपके पास स्टॉक्स का होना तो जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि उन 2 फैक्टर्स के बारे में जो आपको बेस्ट स्टॉक्स पिक करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है पास्ट 3 सालों में स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ज्यादा होनी चाहिए। और प्रॉफिट से हमारा मतलब है नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू का वो पार्ट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है। सेकंड फैक्टर जो आपको स्टॉक को सिलेक्ट करते टाइम कंसीडर करना है वो है कि कंपनी की मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको हमेशा मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन आपके रिसर्च टाइम को सेव करने के लिए हमने 5 स्टॉक्स की लिस्ट प्रिपेयर की है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 5 बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले है HDFC बैंक। HDFC बैंक इंडिया के बिगेस्ट प्राइवेट बैंक्स में से एक है, और 1994 में RBI ने जिन बैंक्स को सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करने का अप्रूवल दिया था उनमें से HDFC बैंक भी था। अगर हम इसके बैंकिंग नेटवर्क की बात करें तो करंटली 3,188 सिटीज में इनके 6,342 ब्रांचेस और 18,130 ATMs हैं। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक फॉर्च्यून 500 कंपनी होने के साथ रिलायंस इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन है। रिलायंस की शुरुआत एज अ टेक्सटाइल और पॉलिएस्टर फर्म से हुई थी, और आज ये एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जो कि एनर्जी, रिटेल, एंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो आज की डेट में किसी ना किसी फॉर्म में हर इंडियन से कनेक्टेड है। तीसरा स्टॉक है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है और ये इंडिया की लार्जेस्ट IT कंपनी है। पिछले 50 सालों में TCS ने अपनी IT सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन से वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प की है। इसके बाद फोर्थ है इन्फोसिस जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी है। इन्फोसिस भी अपने क्लाइंट्स को कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग और नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिफ्थ है अल्ट्राटेक
सीमेंट। ये आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और इंडिया में रेडीमेड कंक्रीट, ग्रे और व्हाइट सीमेंट की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अगर हम चाइना को कंसिडर ना करें तो अल्ट्राटेक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर कंपनी है। अल्ट्राटेक अपने ऑपरेशंस यूएई, बहरीन, श्रीलंका और इंडिया में कैरी आउट करती है। तो ये थे वो 5 स्टॉक्स जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे आप खुद से ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टॉक आपके लिए सही रहेगा? तो इसके लिए आपको इन फॉलोइंग पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज कीजिए, जहां आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 साल से ज्यादा के हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करना होगा और साथ ही साथ आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट, उनके एथिक्स और सीएसआर एक्टिविटीज को भी रिव्यू करना होगा। सेकेंडली, आपको मार्केट कैप के बेसिस पर बिजनेसेस को सॉर्ट आउट करना है और फिर उन इंडस्ट्री लीडर्स को सिलेक्ट करना है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल ग्रोथ डिलीवर की है। अब बात आती है आपके रिस्क लेवल की, जो कि आपको कंपनी के रिस्क से मैच करना है। किसी भी इंडस्ट्री में कितना रिस्क है या फिर कौन से फैक्टर्स उस इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, ये जानने के लिए आपको इंडस्ट्री एनालिसिस करना होगा। और एट द एंड ऑफ द डे हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका बिजनेस मॉडल आप समझते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इन्वेस्ट किए गए अमाउंट को विड्रॉ ना करें और लॉन्ग टर्म तक पेशेंस के साथ उसे ग्रो होने दें, तो बिलीव मी, आप एक फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। शायद रवि जितना नहीं, पर वो एक इंसिडेंट था। हर किसी के ग्रैंडफादर ने 1990 में एमआरएफ के शेयर्स नहीं खरीदे थे, लेकिन आज हर कोई एमआरएफ जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट जरूर कर सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आप मार्केट वोलेटिलिटी और नियर टर्म रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। आज की पूरी ये वीडियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में थी, जहां हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी है, ना कि एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और बेस्ट स्टॉक्स पिक करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ पास्ट 3 सालों में 10% से ज़्यादा है और मार्केट कैप भी 10,000 करोड़ से ऊपर है। फिर हमने आपको बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की लिस्ट सजेस्ट की, जिसमें रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंपनीज इंक्लूडेड थे। और आखिर में हमने जाना कि कैसे आप खुद से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, पर हमेशा आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका बिजनेस मॉडल आपको क्लियर हो। आगे के वीडियोस में हम स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में और डिटेल में जानेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड और 5 पैसा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।